स्वागत है। जैसा कि सबको जानकारी है कि यहाँ पर हमारे एकत्र होने का जो मकसद है वो क्या है। आज सुबह विभिन्न विभिन्न समाचार के माध्यम से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, जिनको वर्तमान स्थिति में जिस महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही है उसके लिए कोविड वैक्सीन 29 जनवरी 2021 को उनको वैक्सीन की प्रथम डोज दी गई थी। उसके कुछ दिनों के बाद उनको कुछ समस्या हुई और फिर उस समस्या के इलाज के चलते ही उनको बाद में टांडा और वहाँ शिमला। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कोविड वैक्सीनेशन जो भारत देश भर में चल रही है और भारत देश से ही वही वैक्सीन बाकी अन्य देशों में जो भेजी जा रही है, तो उसकी प्रामाणिकता, इस दवाई की सेफ्टी जो है वो सेफ्टी पर कोई भी सवाल उठाना जो हम समझते हैं सही नहीं है। कारण क्योंकि हर दवाई, चाहे वो वैक्सीन है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो इंजेक्शन अन्य है, सब एक न एक तरीके से किसी न किसी तौर से शरीर में रिएक्शंस करते हैं। सिंपल एक पैरासीटामोल की गोली खाने के उपरांत भी लोगों की जान चली जाती है। इस तरह के एपिसोड भी हुए हैं और आप लोगों को सबको लेमैन, एक साधारण अगर उसकी बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो पेनिसिलिन का टीके के बारे में सबको जानकारी होगी कि पेनिसिलिन का टीका लगाने से पहले टेस्ट करना पड़ता है क्योंकि लोगों को रिएक्शन हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनसे रिएक्शन होते हैं। तो पहले तो ये बात अपने जहन में बिठाना अति महत्वपूर्ण है कि दवाइयों से रिएक्शन होना स्वाभाविक है। अब रही दूसरी बात, क्या इस महिला को जो कुछ हुआ, क्या वो कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ? तो कोविड वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है: वेरी कॉमन, कॉमन एंड लेस कॉमन। वेरी कॉमन उनको कहा जाता है जब 10 लोगों को अगर ये वैक्सीन लगती है तो 10 में एक से अधिक लोगों को ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जिनको वेरी कॉमन साइड इफेक्ट कहा जाता है या यूं कहें लक्षण कहा जाता है, जिसमें आते हैं पेन, जहां पर इंजेक्शन लगा है; टेंडरनेस, उस छूने पे दर्द होता है उस जगह पे; वार्मथ, रेडनेस, इचिंग, swelling, bruising over the injection site, फीलिंग ऑफ अनवेल, थकान महसूस होना, चिल्स, हेडेक, नोजिया, जॉइंट पेन। ये वेरी कॉमन इफेक्ट हैं जो 10 लोगों को अगर वैक्सीन लगता है तो एक से अधिक व्यक्ति में इस तरह के लक्षण होते हैं। मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर 12 घंटों के बाद जॉइंट पेन का एहसास हुआ था। उसके बाद आता है कॉमन साइड इफेक्ट, जो एक आदमी में हो सकते हैं 10 लोगों को वैक्सीन लगने के बाद। जैसे जहां पर इंजेक्शन लगते हैं उस जगह पर एक लंप, एक गिटली जैसी बन जाना, बुखार आना, उल्टियां होना, फ्लू लाइक सिम्टम जैसे जुकाम तरह होना या बुखार बढ़ जाना, गला खराब होना, नाक से पानी बहना, खांसी, चिल्स, इस तरह के होते हैं। फिर कुछ होते हैं अनकॉमन साइड इफेक्ट जो 100 लोगों में से एक आधा व्यक्ति को हो सकता है, जिसमें आदमी जो है वो भूख चली जाती है, पेट में दर्द होती है, गिल्टियां पड़ जाती हैं शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में, और बहुत अधिक पसीना और स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई साइड इफेक्ट की बात। तो इसमें किसी भी तरह सा कोई भी साइड इफेक्ट या रिएक्शन इस तरह से नहीं मेंशन्ड है जिससे किसी व्यक्ति की जान चली जाए। इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो 29 जनवरी को इनको जब कोविड वैक्सीन दिया गया था, उसके उपरांत एक हफ्ते तक ये बिल्कुल स्वस्थ रहीं। एक हफ्ते के बाद इनको 6 तारीख को टांगों में वीकनेस महसूस हुई, जिसके चलते ये इन्होंने अपना चेकअप जो है वो हमीरपुर हॉस्पिटल में कराया। वहाँ से इनको एक बीमारी होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लुंडरी गुल्लिन बार सिंड्रोम, LGB, जो एक अनकॉमन जैसी बीमारी है, वो कई लोगों में पाई जाती है यहाँ पर।
उस बीमारी की संभावना के चलते उनको टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उस बीमारी में सबसे पहले हाथ पैरों में जो है वो नसें कमज़ोर होती हैं और धीरे धीरे वो नसें कमजोरी फैलते 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 वो जो वो सांस की नसों को भी इन्वॉल्व कर लेती है और व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है और गंभीर स्थिति में लोगों की जान भी चली जाती है। तो इनको उस गुलिन बार सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी के चलते टांडा में इलाज के लिए लाया गया और वहाँ पर इनको रेस्पिरेटरी मसल, सांस लेने की जो मसल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, जिसके लिए इनको वेंटिलेटर पे रखा गया। और तदुपरांत वेंटिलेटर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे सबको जानकारी है, बहुत दिनों तक कोई आईसीयू में रहता है तो वहाँ पर ऑलरेडी इन्फेक्शन का माहौल होता है, इन्फेक्शन जो है वो शरीर में ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। उन्हीं के चलते उनको सेप्टिसीमिया हुआ, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने लगे और रीनल शटडाउन की तरफ वो जब बढ़ने लगी पेशेंट, तब उनको यहाँ पर भेजा गया और यहाँ पर पहुँचने के 1-2 घंटे के अंतराल पर ही उनकी मृत्यु होगी। तो उस पर्टिकुलर केस में एक और चीज़ होती है, एक CMV होता है, साइटोमेगालोवायरस। CMV एंटीबॉडी उनके अंदर, शरीर के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं, ये मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा। CMV एंटी इस तरह के लक्षण आ जाएं, ये स्वाभाविक नहीं है। तो अभी प्रथम दृष्टि में तो ये जितने एविडेंस हम लोगों के पास उपलब्ध हैं उस आधार पर ये कह देना तर्क संगत नहीं होगा कि ये कोविड वैक्सीन से हुई डेथ है। फिर भी एहतियातन, क्योंकि इनके हिस्ट्री ऐसी थी कि इनको बीमार होने से हफ्ता भर पहले वैक्सीन लगाया गया था, तो साथ घटती है, तो वैक्सीन के इफेक्ट को जरूर रूल आउट कर लिया जाए, जिसके लिए पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे एक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में बहुत फ़र्क है। पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में अंगों का बायोकेमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट भी किया जाता है ताकि किसी तरह का कोई भी जो कारण उनके शरीर में रहा हो मृत्यु का उस तक पहुंचा जा सके और उस पर जो का समय लगेगा उसके उपरांत ही हम पूरी प्रामाणिकता के साथ ये कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु किन कारणों से हुई। थोड़ा सा साधारण शब्दों में बताएं जरा, प्रथम दृष्टि जो है अब तक मौत का कारण क्या है? कोई गंभीर बीमारी जैसा आपने एक्सप्लेन किया, साधारण शब्दों में। अभी तक जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, जो डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध है, उसके आधार पर अभी तक उसकी ऑटोप्सी की भी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ही एक और चीज़ बताना चाहेंगे, ये मरीज कोविड नेगेटिव ही रहे, इनको ना कोविड पहले हुआ ना ही कोविड वैक्सीन देने के बाद इनके अंदर कोविड की बीमारी जो है वो उसके लक्षण उत्पन्न हुए और ना ही वो बीमारी मिली। जी, जैसे कोई पहले ही किसी बीमारी से पीड़ित है, क्या उसको वैक्सीन लगाई जानी चाहिए कि नहीं? जी, ऐसा है कि वैक्सीन जो लगाई जानी ही है, इसके कुछ ग्रेड्स हैं। सबसे पहले तो कहता ये हेल्थ केयर वर्कर को लगेगी, फिर फ्रंट लाइन वर्कर को लगेगी, उसके बाद सीनियर सिटीजन को, उनको पहले लगेगी जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, ताकि उनकी रक्षा की जा सके कोविड से। जैसे कैंसर है, जैसे हार्ट की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हो गई, कैंसर से ग्रसित लोग हो गए और अन्य बीमारियों के लोग हो गए जो जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, उन लोगों को कोविड से बचाने के लिए इस तरह की वैक्सीन जो है वो दिया जाना जरूरी है। आपने बताया गुलिन-बार सिंड्रोम जो है उनमें बताया गया, तो इसके बारे में बताइए। और उनको ये पता था कि उनको इस तरह की कुछ बीमारी है? देखिए, गुलिन-बार सिंड्रोम एक तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें मरीज के सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज़ मतलब बाजुएं और टांगें, इनमें पैरालिसिस होता है और बाद में धीरे धीरे पैरालिसिस जो है वो बढ़ता है, ऊपर को चढ़ता है और ये पैरालिसिस बढ़ते बढ़ते सांस की मसल्स को इन्वॉल्व करता है। इसको बेसिकली पॉलीन्यूरोपैथी कहा जाता है। पॉली मतलब बहुत अधिक या ज़्यादा, न्यूरो मतलब नसें और पैथी मतलब उनके संबंधित बीमारी। जब शरीर की करंट की नसें जो है वो बहुत अधिक संख्या में एक साथ इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको पॉलीन्यूरोपैथी कहा जाता है। और ये गुलिन-बार सिंड्रोम एक पॉलीन्यूरोपैथी की डिजीज़ है जिसके कारणों में वायरल डिजीज़ जो है वो सबसे कॉमन है। आईजीएमसी में इससे पहले भी कोई इस बीमारी से डेथ हुई है या नहीं? गुलिन-बार सिंड्रोम से हमारे पास महीने में 1 या 2 केस लगभग यहाँ पे आते रहते हैं, जिनको समय रहते जब ये लोग अस्पताल आते हैं
तो एक IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन एक बहुत महंगा 2.5-3 लाख रुपए का इलाज प्रति व्यक्ति पड़ता है, वो इलाज करना पड़ता है और उसके उपरांत ये लोग ठीक हो जाते हैं। तो बहुत हम कहना चाहेंगे प्रतिवर्ष कम से कम 10 से 12 व्यक्ति जो हैं इस संस्थान में अपना इलाज करवाने के लिए गुलिन-बार सिंड्रोम के लिए आते रहते हैं और जिनका इलाज जो है वो समय पर यहाँ पर पहुँचने के उपरांत जो है वो सही तरीके से करने के बाद वो उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहती है। डॉक्टर साहब, पर ये एस्टैब्लिश्ड है कि उनको ये गुलिन-बार सिंड्रोम ये वो गलत है। बट ये कह सकते हैं कि उनको गुलिन-बार सिंड्रोम था, लेकिन जी गुलिन-बार सिंड्रोम था, पर गुलिन-बार सिंड्रोम क्यों हुआ? अगर कोविड वैक्सीन से